स्वागत है राम पुनियानी जी आपका डेमोक्रेटिक लाइव में। अ, उम्मीद है आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। अ, थैंक यू वेरी मच। जी सर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टीपू सुल्तान इस सदी के शायद मध्यकालीन सदी के सबसे विवादास्पद शासकों में से एक है। और जो पूरा उनका रहा, कई लोग ये कहते हैं उनसे नफरत भी करते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि वो हिंदुओं के खिलाफ थे, मुस्लिम परस्त शासक थे। लेकिन इसकी ऐतिहासिक सच्चाई क्या मिलती है? देखिए, टीपू सुल्तान की ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि टीपू सुल्तान एक राजा था जो हिंदुस्तान के एक पार्ट में राज करता था, और उसने यहाँ अंग्रेज़ों के राज के खतरे को सबसे पहले पहचाना। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ रही थी, तो एक तरफ से निज़ाम, एक तरफ से मराठा उनका साथ दे रहे थे। और जी। टीपू सुल्तान ने तब इनको कहा कि देखो भाई, आपका और हमारा झगड़ा है, पर हम अपनी बात को अलग रखें। जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल है, उसको हम इस क्षेत्र में ना आने दें। वो एक अलग प्रकार का खतरा हमारे एरिया के लिए है। तो ये बात रही कि टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी पड़ी, वो अकेले लड़नी पड़ी। हम्म। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉर में 1799 में वो इस लड़ाई में मारे गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक तो जो अंग्रेज़ों ने यहाँ अपनी राज जमाया, अंग्रेज़ों ने अपना जो राज जमाया, उसमें उन्होंने फूट डालो और राज करो के चलते ये जो नीति उन्होंने अपनाई, उन्होंने राजाओं को उनके धर्म से जोड़ दिया। हम्म। और इसलिए यहाँ हिंदू मुसलमान विवाद खड़े कर दिए। और दूसरे राजाओं की तो छोड़िए, टीपू सुल्तान पर खास तौर से वो ज़्यादा आक्रामक थे, ज़्यादा नफरत वो करते थे टीपू सुल्तान से। उसका कारण ये था कि टीपू सुल्तान ने उनके खतरे को पहचाना, उनसे लड़ाई की, और वो लड़ाई में मारा गया। उसने टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। तो इसलिए एक तो वैसे ही जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, सांप्रदायिक इतिहास का तरीका है, उसमें आज भारत में मुसलमान राजाओं को खराब तरीके से देखा जाता है। उस कुछ टेक्निकल कारण की वजह से राम पुनियानी सर की आवाज हम तक आनी रुक चुकी है। और वो जल्दी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे अभी। इसलिए उन्होंने आज। कई कई हम्म। चीज़ें उन्होंने फैलाई कि ये जो टीपू था, ये हिंदुओं का दुश्मन था। टीपू ने तलवार की नोक पर ब्राह्मणों को कन्वर्ट करने की कोशिश की, और इसने अत्याचार किए, बलात्कार किए, ये सब चीज़ें उन्होंने अंग्रेज़ों में। इस बात को दोहराऊंगा, शायद आप मेरा विजुअल ना देख पाए हो क्योंकि यहाँ नहीं, पावर चला विजुअल आ गया। रहा है सर। हाँ। जी। तो टीपू सुल्तान के बारे में खास तौर से इन बातों को फैलाया गया। और जो राजा की फौजें उस समय करती थी, लूटपाट और स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार, वो शायद टीपू सुल्तान की सेना में भी होगा। सभी सेनाओं में रहता है वो तो उन्हीं बातों को चुनकर वो टीपू सुल्तान के खिलाफ एक जहरीला प्रचार करना चालू किया। और इसकी अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो कर्नाटका में। हम्म। हेलो। हेलो। राम पुनियानी सर की आवाज हम लोगों तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। अ, जैसा कि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो आज के वक्त में बहुत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जैसा सामाजिक विद्वेष फैलाया जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा, जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें ये अत्याचार कहा किया। हेलो। जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज रुक गई थी। अच्छा, तो मैं जी। इस बात को, अंतिम बात को दोहरा देता हूँ और आप अपने जी। सवाल के रूप में फिर से पूछ सकते हैं। हम्म। तो ये मैंने बता चुका कि टीपू सुल्तान एक राजा था जो हम्म। जो अंग्रेजों के
माफी चाहेंगे, ये वीडियो बार बार किसी कारण से कट रहा है। अभी ठीक है? अभी शायद नहीं कटेगा। जी सर, आवाज आ रही है। तो अंग्रेजों ने ये पॉपुलराइज किया कि टीपू सुल्तान एक राजा था जिसने ब्राह्मणों पे अत्याचार किए, दूसरी कम्युनिटीज पे अत्याचार किए, उसने दूसरी चीज़ों को प्रमोट नहीं किया, ये अंग्रेज़ों ने किया। और अंग्रेज़ों ने, जैसे यहाँ आप देखें तो वैसे तो सभी मुसलमान राजाओं को एक खराब दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो यहाँ नीति चलाई थी, फूट डालो और राज करो, उसके चलते यहाँ के राजाओं की लड़ाई, राजाशाही को उन्होंने हिंदू अ, ये नेटवर्क इशू की वजह से ये वीडियो फिर से रुक गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है टेक्नोलॉजी के साथ, कि कई बार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं और लाइव बीच में रुक जाता है। होगा कि टीपू सुल्तान का एक सरफराज की एक किताब है, उसमें टीपू सुल्तान का मैनिफेस्टो दिया है। और टीपू सुल्तान अपनी मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि मैं अपनी प्रजा को, अपनी पूरी प्रजा को, उनका कोई भी धर्म हो, एक ही नज़र से देखूंगा। दूसरा वो कहते हैं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। तो ये दो बातें उनके मैनिफेस्टो में जो हैं वो अभी प्रकाश में आ रही हैं, और उनको अलग अलग भाषाओं में लाने की ज़रूरत भी है ताकि लोग समझें कि टीपू का लेकिन एक इसमें सवाल ये उठ जाता है राम पुनियानी सर कि आपने जो बात कही मैनिफेस्टो की, कि टीपू सुल्तान जी के मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें थी, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि वो धार्मिक उन्माद तो समाज में नहीं फैलाना चाहते थे। लेकिन जब पिछले साल कर्नाटक सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का फैसला किया, उसमें काफी ज्यादा हंगामा हुआ, और उसके बाद एक काफी एविडेंस भी ये शो किया गया कि नहीं, दरअसल टीपू सुल्तान हिंदुओं के खिलाफ थे। तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी कई खत प्रेजेंट किए टीपू सुल्तान के। तो क्या कोई ऐसा खत टीपू सुल्तान का मिलता है जिसमें ठीक इसके उलट ये रहे कि नहीं, वो दरअसल हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे? इसके मैं दो लेवल पे इसका जवाब दूंगा। पहला तो जवाब ये है कि टीपू सुल्तान के प्रशासन में बहुत सारे हिंदू थे, पहली बात ये याद रखिए। और उनका सबसे बड़ा जो एडवाइजर था, जिसको आज की भाषा में हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उसका नाम था पूर्णैया। पूर्णैया एक ब्राह्मण था जिसकी सलाह पे टीपू सुल्तान अपना राजकाज करते थे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि ये नहीं। अच्छा, अब ये जो तेजस्वी सूर्य टाइप जो लोग हैं, वो क्या हुआ है, अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट बनाए थे जो उन्होंने वहाँ भी रखे और यहाँ भी उन्होंने उसको धीरे धीरे लीक किया, क्योंकि अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान से बहुत गुस्सा था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसने उनके साथ खिलाफ लड़ा थी। तो उसके खिलाफ जो मैं आपको बयान दे रहा हूँ, ये जो किताब अभी हमारे मराठी में आई है, शायद अंग्रेज़ी में भी आना चाहिए। तो इन्होंने टीपू सुल्तान की जो लिपि का जो भी वो इस्तेमाल करते थे, उस समय पर्शियन लिपि का इस्तेमाल करते थे। वो यहाँ के राजाओं के बीच कम्युनिकेशन की वो भाषा थी। तो उससे अनुवाद करके जो लेटर्स, ये मैं आपको किताब का हवाला दे रहा हूँ, टीपू सुल्तान के ऊपर सरफराज नवाज की किताब है, तो उसमें वो लेटर्स हैं। और एक दूसरी किताब अभी प्रकाशित होने वाली है, तो उसके लेटर्स मैंने देखे हैं जो टीपू सुल्तान अपने उसमें डालता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब जल्दी प्रकाशित होगी। तो टीपू सुल्तान के ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ वो कहता है कि मेरे दो ही धर्म हैं मुख्य रूप से, एक अपनी प्रजा का निष्पक्ष रूप से उनकी सुरक्षा करना, और दूसरा अपने राज्य को बचा के रखना। ये दो बातें उसमें कहता है। तो बाकी तो आप जैसे जानते हैं आजकल तो फेक न्यूज़ का ज़माना है, तो उस समय भी अंग्रेज़ों ने कई ऐसे लेटर्स बना के रखे थे जिसका उपयोग आजकल की सांप्रदायिक ताकतें, तेजस्वी सूर्य टाइप लोग और बाकी लोग करना चाहते हैं। पर सबसे बड़ा एविडेंस देखिए, सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि उन्होंने दोस्ती की पेशकश, पुणे के जो पेशवा राजा थे उससे उन्होंने दोस्ती की पेशकश की। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उससे भी उन्होंने दोस्ती की पेशकश की।
और तीसरी बात याद रखिए कि अपने प्रशासन में उन्होंने हिंदुओं को बहुत इज्जत का दर्जा दिया। चौथी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यही मराठा सेनाएं और टीपू सुल्तान के बीच में एक बार लड़ाई हुई थी श्रीरंगपट्टनम के पास, जो आप तो ज्योग्राफी जानते होंगे। तो ये लड़ाई में टीपू सुल्तान की आर्मी को मराठा सेनाएं नहीं हरा सकी। आते आते उन्होंने मराठा सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। अब ये तो पूरे ऐतिहासिक प्रमाण इसके मौजूद हैं। और वो मंदिर की मरम्मत टीपू सुल्तान ने कराई, जरा ख्याल कीजिए। तीसरी बात देखिए, टीपू सुल्तान के लेटर्स आज भी मौजूद हैं जिसमें वो शंकराचार्य को संबोधित करते हैं जगत गुरु के नाम से, और कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य के मठ को उन्होंने बहुत बड़ा दान दिया है। चौथी बात बताना चाहूँगा कि ये जब भी किसी ये अपने अभियान के लिए निकलते थे, लड़ाई के लिए निकलते थे, तो सबसे पहले ये शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेते थे। अब इससे ऊपर और क्या होगा कि वो हिंदू विरोधी नहीं थे, ये बताने के लिए मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। जी, और जहाँ तक मैंने भी टीपू सुल्तान पे पढ़ाई की, तो एक जगह ये भी मिला कि वो चीफ ट्रस्टी भी थे श्रीरंगपट्टनम के पट्टनम के मंदिर के। लेकिन ठीक जो आपने भी फारसी भाषा की थोड़ी देर पहले बात की, जी, एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि फारसी भाषा थोपी गई थी, क्योंकि कन्नड़ भाषा वहां पे मातृभाषा वहां की थी, कर्नाटक की, लेकिन वो कन्नड़ प्रेमी नहीं थे, कन्नड़ भाषा वो नहीं चाहते थे कि बोली जाए, और इसी वजह से वो इम्पोज करते थे वहां पे फारसी। देखिए दो चीज़ें हैं, लोगों पर उन्होंने कोई भाषा इम्पोज नहीं की, इसीलिए कन्नड़ा में बहुत सारे लोकगीत हैं जो टीपू सुल्तान की तारीफ के लोकगीत हैं, नंबर एक। तो ये पर्शियन भाषा का कहाँ से आ गया? पर्शियन भाषा जो थी उस समय राज्य के पत्राचार की भाषा थी। हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज इतने महान हैं, उन पे ऐसा आरोप नहीं लगाया जाता, पर शिवाजी महाराज भी जो पत्राचार करते थे औरंगजेब से या दूसरे राजाओं से, वो पर्शियन में ही करते थे। इसके लिए शिवाजी महाराज ने खास तौर से मौलाना हैदर अली को अपना कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी बनाया ताकि वो पर्शियन में पत्राचार कर सके और वो गोपनीय रख सके। तो दो चीज़ों को फर्क कीजिए, एक द लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी जो राजाओं के बीच में पत्राचार की भाषा थी वो पर्शियन थी, तो उन्होंने पर्शियन को वहाँ लादा नहीं, उन्होंने वहाँ कोई स्कूलों में पर्शियन नहीं लाई, दूसरी जगह पे पर्शियन नहीं लाई, और लोगों की जो भाषा थी, लोगों की भाषा अपनी अपनी चलती रही। टीपू सुल्तान ने तो स्थानीय कल्चर में कोई इंटरफियर नहीं किया। यहाँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान छोड़िए, किसी भी मुसलमान राजा ने यहाँ की संस्कृति को, भाषा को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ यहाँ लादा नहीं। वैसे तो खैर समाज जो प्रगतिशील होता है उसमें हर समय मेल जोल से चीज़ें बनती हैं। तो उत्तर भारत में जैसे आप देखिए, तो उत्तर भारत में भी पर्शियन कल्चर का बहुत यहाँ महत्व था, पर्शियन कल्चर का महत्व था, और ऊपर से पर्शियन और उत्तर भारत की भाषाओं को मिलकर उर्दू का विकास हुआ। अब उर्दू खालिस भारतीय भाषा है, ये और किसी मुस्लिम देश में नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ इंडिया में मिलेगी। तो टीपू सुल्तान के ऊपर भी अब ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो पर्शियन का इस्तेमाल करता है। अब उसको बढ़ा के ये जो सांप्रदायिक लोग हैं कि भाई उसने पर्शियन भाषा को लादा, ये बिल्कुल ऐतिहासिक सच्चाई के उलट है, ये सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने वाली बात है। टीपू सुल्तान एक्चुअली कर्नाटका में मैसूर के पास बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि वो जो जनता को जिस प्रकार से देखते थे, जैसे हमारे शिवाजी महाराज वो भी जनता के प्रति एक सहानुभूति रखते थे, तो टीपू सुल्तान जनता में लोकप्रिय थे। और ये आप बताइए, कारण बताइए कि क्यों जनता के बीच में आज भी जो कन्नड़ लोग हैं, कन्नड़ा में लोकगीत इनके नाम पे हैं, क्यों हैं ये बताइए। तो ये सब चीज़ों को हम एक टोटल पिक्चर करके देखेंगे तो किसी व्यक्ति के का हम सही रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। और फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा, और गिरीश कर्नाड कोई गलत नहीं थे जब उन्होंने कहा कि अगर बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम जो है वो टीपू सुल्तान के नाम पे होना चाहिए, ये गिरीश कर्नाड ने कहा था। खैर मैं वैसे राजाओं के इतने सपोर्ट में नहीं हूँ, कोई भी राजा हो,
हमने तो ज़्यादा प्रतीक लेना चाहिए आज़ादी के आंदोलन से। पर फिर भी टीपू सुल्तान या शिवाजी, इन्होंने अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से रखा और अपने राज्य का विस्तार किया, और टीपू सुल्तान ने भी वही करने की कोशिश की। और तो और टीपू सुल्तान को टेक्नोलॉजी, तकनीक में बहुत इंटरेस्ट था। अंग्रेज तो टेक्नोलॉजी देने से रहे, इसलिए वो फ्रेंच लोगों से कॉरस्पॉन्ड करता था। फ्रेंच और उसने इसी वजह से टीपू सुल्तान को वो जो जैकोबीन क्लब की भी उन्होंने स्थापना करवाई थी। करेक्ट, बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि भाई ये अंग्रेज इधर से आ रहे हैं, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हमको नई चीजों का विकसित करना पड़ा। तो जो मिसाइल टीपू सुल्तान ने उस समय विकसित की, वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। हाँ। और इससे एक ही बात पता चलती है कि उनका कितनी तीव्रता थी, पैशन था कि अंग्रेजों को बढ़ने न दिया जाए, और ये क्रेडिट तो उनको देना चाहिए। एक आपने अभी बात कही कि टीपू सुल्तान ने क्या, किसी भी मुस्लिम शासक ने किसी भी चीज को थोपा नहीं हिंदुस्तान पे, जी जी बल्कि मेल जोल के साथ चीजें डेवलप होती चली गई। जी। लेकिन अभी के समय में बाबर को भी एक इन्वेडर के तौर पे देखा जाता है। औरंगजेब, टीपू सुल्तान, इन सभी लोगों को एक इन्वेडर के तौर पे, एक लुटेरा के तौर पे देखा जाता है। दिल्ली में भी ये मांग बार बार होती रहती है कि अकबर रोड का नाम भी कुछ लोगों ने चेंज कर दिया था वहां वहां जाकर। सिंह रोड करके कर दिया। हाँ, हाँ, तो ये क्या एक राजाओं के बहाने एक संस्कृति पे हमला कहा जा सकता है इन सारी चीजों को, या हाँ, इतिहास बदलने की तैयारी है? मैं इसमें 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो मैं कुछ तथ्यात्मक बातें आपको कह दूं जी। कि जैसे बाबर को एक लुटेरा कहा जाता है, हम्म। तो मुझे आप बताइए, ये देशों की सीमाएं पहले इस रूप में थी क्या? पहले नहीं, देशों की बिल्कुल। ऐसी सीमा रहती नहीं थी। हम्म। हर बादशाह उसकी जितनी ताकत रही उसके हिसाब से अपने राज्य का विस्तार करता था। और बिल्कुल। खास तौर से बाबर को भारत आने का निमंत्रण जिस राजा ने दिया था, उसका नाम था राणा सांगा। हम्म। अब राणा सांगा ने लिखा, भाई दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज है, आप आओ, हम लोग उसको हरा के यहाँ मिल के राज करेंगे। बाद में खैर जो घटनाएं हुई, पहली बात ये। दूसरा, बाबर इस एरिया में आता है, तो बाबर आज भी नेशनल म्यूजियम में बाबर की वसीयत लगी हुई है, जिसमें बाबर अपने बेटे हुमायूं को कहता है कि अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का हमको मौका मिला है। याद रखिए बाबर क्या कह रहा है इस धरती के बारे में। आगे कहता है, यहाँ के ज्यादा लोग हिंदू हैं, तुम हिंदुओं की भावना का कद्र करने के लिए अपने राज्य में गायों की हत्या को रोक लगा देना और मंदिर टूटने मत देना। ये बाबर लिख रहा है, ठीक है। अब औरंगजेब का नाम ही लिया तो लोग आपको लेबल करके हटा देंगे, पर औरंगजेब भी एक राजा था। उसने एक जगह काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, ऐसे सैकड़ों ही दूसरी जगहों से सैकड़ों हिंदू मंदिरों को दान दिए। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की पूरी किताब है जो राजकमल प्रकाशन ने की थी, कि उत्तर भारत के अलग अलग पुजारियों के पास से उसने फरमान जमा किए। जैसे 3 मंदिरों का उदाहरण दे दूं, कामाख्या देवी का मंदिर आसाम में गुवाहाटी के पास है, फिर महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, फिर वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। औरंगजेब ने इन मंदिरों को दान दिए। दूसरी बात याद रखिए, यही औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़ा, उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों तोड़ा? क्योंकि वहां के राजा ने इसका लगान नहीं दिया, ट्रिब्यूट, इसका जो कर था, टैक्स नहीं दिया। और यही औरंगजेब के दरबार में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अब ये बात सोचिए आप, हम लोग राजा की बात तो करते हैं, पर राजा अकेले राज्य करता था क्या? नहीं, बिल्कुल। राजा का प्रशासन होता था। तो औरंगजेब के प्रशासन में जो हिंदू राजा थे, उनकी संख्या 34% हो गई। ये प्रोफेसर अथर अली अपनी किताब में लिखते हैं। तो मुख्य रूप से राजा एक राजा था। अब उसका औरंगजेब तो वैसे देखा जाए तो औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा बढ़ाया, याद रखिए। यानी उसने कॉम्प्रोमाइज किए, लड़ाइयाँ की, राज्य का विस्तार किया, 50 साल तक यहाँ शासन किया। और जब उसने यहाँ शासन किया, उस दौरान भारत का जीडीपी वर्ल्ड लेवल पे 27% हो गया था, वर्ल्ड लेवल पे। अंग्रेजों के आने के बाद ये गिर के 2 या 3% हो गया। तो मैं किसी राजा की तारीफ नहीं करना चाहता, पर उन्होंने धर्म के आधार पे किसी चीज को लादना। अब औरंगजेब 50 साल तक राज करता रहा, चाहता तो सब लोगों को मुसलमान बना सकता था, चाहता तो यहाँ पर्शियन लाद सकता था, चाहता तो वो
कंपलसरी कर देता था कि आपको भाई मस्जिद में नमाज पढ़ना है, आपको ये करना है, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। किसी भी राजा ने यहाँ की समाज व्यवस्था को नहीं बदला। ब्राह्मण थे, वो राजाओं के बीच में राज करते रहे, क्षत्रिय उनके लिए लड़ते रहे, शूद्र अपना किसान साफ सफाई करते रहे, वैश्य किसान खेती करते रहे। ये व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आपका ये जो सवाल है लादने पे, मैं आपको थोड़ा अगर वक्त देते हैं तो मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मजेदार बात यह है कि अभी वो इनको नया नया बुखार चढ़ा है, हर शहर का नाम बदलना, कोई मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय हो रहा है, फैजाबाद अयोध्या हो रहा है, और ऐसी लंबी लिस्ट उन्होंने बना के रखी है। तो एक पत्रकार ने क्या किया, पत्रकार बड़ा डिस्टर्ब था बेचारा, ये क्या हो रहा है। तो वो भारत के ग्रेट हिस्टोरियन प्रोफेसर इरफान हबीब के पास गया इंटरव्यू लेने। तो उसने पूछा, हबीब साहब ये बताइए ये शहरों के नाम को क्यों बदला जा रहा है। तो बोले ये ऐसा है कि शहरों के नाम को इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि भारत की सभ्यता मिलीजुली सभ्यता है, भारत की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, और इसमें जो इस्लाम और मुसलमानों का योगदान है उसको निकालने की कोशिश आज की राजनीति कर रही है। और उन्होंने आखिर में फिर इनकी चुटकी ली इस बात की। बोले पर्शियन का प्रभाव तो इतना है कि अगर आपको वास्तव में पर्शियन को हटाना है तो सबसे पहले तो कुछ उन लोगों के नाम बदलना पड़ेंगे जिनके नाम शाह पे हैं, और आज के तो आपको पता है लीडर नंबर 2 अमित शाह। तो बोले उनके नाम को बदलने से शुरुआत कर दो। तो क्योंकि पर्शियन और इंडियन यहाँ का जो कल्चर है ये बहुत मिलजुल गया था। यहाँ जलेबी आई, बिरयानी आई, यहाँ की चीजें वहां गई। अभी आपने नोट किया है एक यूएई की राजकुमारी, उसके ट्वीट आ रहे हैं, हिंद अल कासमी। ये हिंद नाम कहाँ से आया? हिंद नाम यहाँ से गया जी। सिंधु से हिंदू बना। हिंदू, वो तो मेल जोली तो यहाँ की सबसे बड़ी चीज है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताते हैं, और जिसको श्याम बेनेगल अपने महान सीरियल भारत को खोज में ले आते हैं। वो यही है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध यहूदी ये अपने अपने तरीके से रहते थे, एक दूसरे का योगदान भी करते थे, और वहाँ टॉलरेंस, जो अंग्रेजी शब्द है टॉलरेंस, मतलब मैं स्वीकृत करने से ज्यादा जाके लोग सेलिब्रेट करते थे, उत्सव करते थे। आप देखिए, लादने की बात छोड़िए, कितने हिंदू ये जो मुहर्रम का त्यौहार है उसमें शामिल होते थे, कितने मुसलमान ये होली के त्यौहार में शामिल होते थे। आपको पता है ये जो सूफी संत की दरगाह है, इनमें सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है? सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है? सबसे बड़ा फेस्टिवल वसंत पंचमी होता है। तो लादने की बात छोड़िए, मैं कहता हूं कि इंसान में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के लिए मोहब्बत रहती है, इंसान में एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखने की बात रहती है। इसलिए आपको पता होगा वेदों में एक वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वत। क्या मतलब है? दुनिया की अच्छी से अच्छी चीजें आए, हम उनको स्वीकार करें। तो मुसलमान राजाओं ने अपने राज को थोपा, पर जहां तक सभ्यता संस्कृति साहित्य के लिए कला की बात है, उन्होंने इस प्रकार की कोई चीजों को थोपने की कोशिश नहीं की। उसके उलट जाइए ना, ये रहीम खाना अगर आपको याद है तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, और ये इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा साहित्य में योगदान, भगवान कृष्ण पे खूबसूरत कविताएं रहीम खाना ने लिखे, जो अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे। और अकबर ने क्या किया? लादने के बदले उसने सोचा अलग अलग धर्म है तो क्यों ना हम दीन इलाही चलाएं, दीन इलाही नाम का धर्म चलाएं, सुलह कुल की बात करें। बहुत प्यारी बात है, पर क्या दीन इलाही चला? क्या नहीं चला। वो चाहता तो राजा के रूप में लाद सकता था, उसने लादा नहीं, उसने आइडिया रखी। आइडिया रखने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ की आप देखिए, अंग्रेजों के आने के पहले जो यहाँ की साहित्य को देखिए, संस्कृति को देखिए, धार्मिक परंपराओं को देखिए, ये मिलजुल कर बनी हुई है। मुसलमान राजाओं ने यहाँ कुछ नहीं लादा। और इसमें खैर वैसे तो एक फिल्म का मुझे बहुत प्यारी फिल्म लगती है, उसमें कितनी सच्चाई कितना फिक्शन, पर फिक्शन भी जो रहता है वो भी एक जीवन को प्रतिबिंबित करता है। तो आप जरा मुगले आजम का कभी याद रखिए, मुगले आजम में जो कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी
ये अकबर के महल में मनाई जाती है। हम्म, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और और उसमें झूला देने वाला कौन रहता है? अकबर रहता है। इसी अकबर के महल में भगवान कृष्ण का मंदिर है। हम्म, कौन कौन उसकी पूजा करता है? जोधाबाई करती है। जो फिक्शन, इट मे नॉट बी एग्जैक्ट हिस्ट्री, आई हम्म, आई मस्ट से दैट, पर मैं कहता हूं कि ये फिक्शन भी हमारे समाज की सच्चाइयों का एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रतिबिंब रहता है, जो पहले की चीजों में हमको दिखता था। ये सब चीजें जो बदली, मुसलमान राजाओं को डेमोनाइज करना वगैरह वगैरह, ये अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। उसके बाद हिंदू सांप्रदायिक राजनीति आई, उसने इसमें और करेले पे और नीम चढ़ाई। हम्म। आजकल तो हालात और भी खराब हो गए हैं। आजकल तो हालात बहुत ही खराब हैं। वो तो खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, अनलेस वी हैव ए टाइम फॉर दैट टू गो। एक सवाल है, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन इस बारे में ये काफी मजेदार आपने जो कहा अभी उसी से थोड़ा मिलता जुलता है कि अगर हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन राजाओं की, तो फिर भी हमें उनकी धर्म, कथित तौर पे से उनकी जाति भी पता रहती है कि वो किस पंथ को मानने वाले थे। लेकिन जब जी, हम लोग प्राचीन भारत में जाते हैं तो ये इसका एविडेंस हम लोगों को कई बार नहीं मिलता है। लेकिन राइट। आज जैसे सम्राट अशोक को एक खास जाति से लिंक कर दिया जाता है। यहाँ तक कि भगवानों को भी चुनाव के दौरान हनुमान जी को भी एक खास जाति से लिंक कर दिया गया। तो जी, ये कहाँ से इतिहास निकलता है? ये किस टेक्स्ट में लिखा रहता है कि इस तरह से जाति निकल जाती है? पहली बात तो ये है कि इतिहास और पौराणिक कथाओं में फर्क समझिए आप। हुँ, इतिहास वो रहता है जो एक विज्ञान के तौर पे कॉन्क्रीट एविडेंस, निश्चित प्रमाण के आधार पे लिखा जाता है। बिल्कुल। और पौराणिक कथाओं में आपकी कल्पना, कविता, सच्चाई, फिक्शन, ये सब एक मिला जुला हुआ रहता है। तो अब जैसे इस भारत में सांप्रदायिक राजनीति बढ़ रही है, तो पहले तो ये हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण किया इसने, हुँ, क्रिश्चियंस को एक मार्जिन में डाल दिया। तो अब उसको उसको और एक खतरनाक लेवल पे जाके जो यहाँ की जाति व्यवस्था की मजबूती का फायदा लेकर राजनीति को मजबूत करने के लिए अभी हमारे भगवानों को भी जातियां दी जा रही हैं। तो ये एक, जैसे जैसे आपने हनुमान का उदाहरण दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, आदिवासी एरिया में शबरी हुँ, और हनुमान, इनको ज्यादा लोकप्रिय बनाया जा रहा है। हुँ, कहीं कहीं किसी जाति का कोई अगर हीरो मिलता है दलित जाति से, तो वहां उस हीरो को ऊपर ले आते हैं। जैसे एक सुहेल देव नाम का उत्तर प्रदेश में है, सुहेल देव, वो किसी समाज से बिलोंग करता था, उसका बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। और साथ साथ क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रतीकों को प्रमोट करने के साथ साथ ऐसी कहानियां घड़ रहे हैं कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ थे। तो इसमें हुँ, एक तीर में दो शिकार। एक तीर में दो शिकार कैसे? कि एक तो समाज के उस तबके को अपने साथ ले लेना कि देखो भाई, आप सुहेल देव वाले हैं, हम भी सुहेल देव को मानते हैं। और दूसरा, सुहेल देव मुसलमानों के खिलाफ था, आपको भी मुसलमानों के खिलाफ होना है। तो एक बहुत हमारे देश में, हमारे समाज में ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक लेवल पे आ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जिस तरीके से संघ की के जो शुरुआती पत्र मिलते हैं, जिसमें वो लोग लिखते हैं कि इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा शत्रु मुसलमान है, ईसाई हैं, तो क्या अब उसी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है? और मेरे ख्याल से हम जो बात कर रहे हैं 10 साल पुरानी बात है। हुँ, ऑलरेडी आप देखिए, कंधमाल वायलेंस 2008 में हुआ, हुँ, एंटी मुस्लिम वायलेंस अभी अभी पिछला वायलेंस दिल्ली में ही हुआ। हुँ। और अभी तो कोरोना वायरस के समय साथ साथ कोरोना जिहाद मुसलमान, भी हो गया। कोरोना जिहाद, और मुसलमान जो सेकंड क्लास सिटीजन बनता जा रहा था, वो शायद अब थर्ड क्लास सिटीजन बनने पे आ गया है। उसका इकोनॉमिक बायकॉट, सोशल बायकॉट, ये कितना मजबूती से समाज में चल रहा है। विश्वास नहीं होता मुझे अपने आप पर कि सच्चाई समाज में जो लोग जानते हुए भी मीडिया के एक तबके ने और एक राजनीतिक प्रवाह जो सांप्रदायिक है, उसने कितने चालाकी से इस कोरोना वायरस के फायदा उठाते हुए मुसलमानों को और भी हाशिए पे ढकेल दिया है। तो जो गोलवलकर ने लिखा था कि ये विदेशी हैं और इनको एक सबऑर्डिनेट करके रहना चाहिए, वो बात तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्चुअलाइज वास्तविकता में आ चुकी है। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी सर हम लोगों से बातचीत करने का। जो थैंक यू। लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं उम्मीद है कि वो काफी कुछ समझे होंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि लोग टीपू सुल्तान के साथ साथ आज की राजनीति में क्यों वो विवादास्पद बनते जा रहे हैं इस चीज को समझें और उसके बाद अपनी बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रयोग करें। कोई भी किसी को बता नहीं सकता है कुछ भी जब तक वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करें। हाँ, अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वही आप भक्त बनते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। करके। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।